दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में सुना है बट लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु कुछ रिलीजन्स के लिए है, कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु सिर्फ पुराने लोगों में या पुराने ज़माने में प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन हम ये सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे हमारे इस नए शो में जिसका नाम है वास्तु विद पल्लवी छलावरा। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और मैं करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत। साथ ही मैं करता हूं स्वागत हमारी वन एंड ओनली वास्तु कंसल्टेंट एंड फेंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी छलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दोस्तों, पल्लवी जी इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट एंड फेंग शुई एक्सपर्ट जिन्होंने पिछले 26 ईयर्स में बहुत सारे लोगों को सही दिशा और सही राह दिखाई है। She has clients from across the world in many countries. She is a renowned author and a very well-known television personality. Her expertise and her knowledge have been influential in shaping directions and lives of a lot of people all across the world. And I have the indeed honor and pleasure in sitting here and talking with her and sharing knowledge with you wonderful people out there. आज का जो हमारा शो है पल्लवी जी, लोगों ने हमें इतने सारे ईमेल्स लिखे हैं, इतने सारे रिक्वेस्ट भेजे हैं that we could not absolutely ignore your requests and your emails. आज का हमारा शो है हेल्थ एंड वास्तु। जिस तरह दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत होती है हेल्थ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने वेल्थ पा लिया तो सब कुछ पा लिया, शोहरत पा ली तो सब कुछ पा लिया। लेकिन अगर इंसान एक दिन बीमार रहता है पल्लवी जी, तो वो सारी दौलत, वो सारी शोहरत ऐसा लगता है मट्टी में मिल गई। हेल्थ एक इतनी बड़ी बून है, इतनी बड़ी गिफ्ट है ऊपर वाले की कि जिसके पास है उसको रियलाइजेशन नहीं होता, जिसके पास नहीं है उसे पता होता है। हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ। हेल्थ इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। यानी अगर आप $100 मिलियन एक जगह रख दो और हेल्थ एक जगह रख दो तो जो वाइज आदमी होगा वो हेल्थ चुनेगा, not that money. So absolutely, thank you so much for those beautiful, inspiring emails. तो आज का हमारा जो एपिसोड है, it's only gonna concentrate on how Vastu can enhance your health in your home. पल्लवी जी, शुरू करते हैं हमारे शो से। तो वास्तु और हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है? पहला सवाल। जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के अंदर रहने वाले लोगों की लाइफ के जो भी बेसिक मेजॉरिटी पार्ट होते हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंस, एजुकेशन, बच्चे, दोस्त, आपके बुजुर्ग, तो सब लोगों के आपसी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल सिचुएशन और वहाँ पे रहने वाले परिवार की सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी हेल्थ। सो वास्तु में जैसे एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस में अलग अलग तरह के जो स्टार कास्ट होते हैं उसका प्रेडिक्शन होता है कि ये ग्रह आपको क्या इफेक्ट देता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके चार्ट के अंदर। उसी तरीके से वास्तु के अंदर एक घर जो बना हुआ है उसके जो अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं उसमें से डिसाइड किया जाता है कि वहाँ पे रहने वाले परिवार का हेल्थ कॉर्नर कौन सा है, रिलेशनशिप कॉर्नर कौन सा है, वेल्थ कॉर्नर कौन सा है, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का कॉर्नर कौन सा है, उसके डाउनफॉल का कॉर्नर कौन सा है और किस तरह की चीज़ों के वर्स्ट होने की वजह से वहाँ पे वर्स्ट कॉर्नर या वहाँ पे बैड इफेक्ट शुरू हो सकती है। तो हर घर के अंदर ईश्वर ने दुनिया में ऐसा बनाया है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ है। बिल्कुल उसी के अट्रैक्शन से पूरा वर्ल्ड चल रहा है। Absolutely. तो जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे बुरा है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, वो हमें हर जगह पे दिखाई देते हैं। तो घर का जो अच्छा हिस्सा है जहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग आती है, लेकिन कई बार गलती से वास्तु दोष गहरा बन जाता है तो घर के अंदर बहुत तरह की हेल्थ समस्या हो जाती है। लगातार निरंतर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज घर में जाके दिखाई देते हैं। पल्लवी जी, आपके पास मोर देन 26 years of experience है जिसमें आपने clients from across the world को इस प्रैक्टिस से उन्हें सही दिशा दिखाई है। People from UK, US, Canada, Virgin Islands, the Caribbean, India, Singapore, the list keeps going on and on. तो एक कोई चीज़ आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे जो वास्तु दोष होते हैं, जब आप ऐसे कुछ घरों में जाती हैं जहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं?
ज़्यादातर वास्तु के हिसाब से साउथ फेसिंग घरों के अंदर हेल्थ समस्या बहुत ज़्यादा होती है। Okay. हर आम आदमी की कॉमन समझ के हिसाब से साउथ फेसिंग घर लोग उसको बहुत ही कम पसंद करते हैं, क्योंकि साउथ फेसिंग घरों के अंदर कितना भी अच्छा हो, आपको अच्छी फेम मिलती हो, फाइनेंशियली आदमी को बहुत अच्छा पैसा मिलता हो, उसके बावजूद भी 3 साल के बाद, 7 साल के बाद और 9 इयर्स के बाद, ये जो ऑड नंबर्स के नाम मैं आपको दे रही हूँ, इन तरह की सिचुएशन में घर में फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद भी हेल्थ इशू आ जाते हैं। और कई बार जितना घर पुराना होता है उतनी एक हेल्थ की समस्या ऐसी हो जाती है कि घर में अंदर परमानेंटली एक सीरियस हेल्थ इशू आ जाता है। वास्तु की मेरी प्रैक्टिस के दौरान अलग अलग कंट्रियों के साथ घूम के मैंने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर देखे हैं। इंडिया का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यूएस का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, यूके में बहुत ही डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चरल लेवल होता है, लेकिन इंसान सेम है, स्वभाव सेम है और रहन सहन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तौर तरीकों की जो सिस्टम बनी हुई है वो ऑलमोस्ट उसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। वास्तु दिशाओं के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट है, साइंस के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट है। दक्षिण दिशा के अंदर जियोपैथिक नामक एनर्जी होती है। घर के अंदर दाखिल होते ही घर का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हैवी स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देती है। वहाँ पे बैठ के जब आप बैठते हो, किसी को देखते हो तो ऐसा लगता है अरे अभी पल्लवी को फ़ोन करना है, अभी अपने दोस्त को फ़ोन करना है, चलो ठीक है कल करते हैं। सो एक ऐसी फीलिंग हो जाती है, सारी चीज़ आपको डिले करने का मन करता है। आप घर के बिजनेस में जाते हो, आपका दिल करता है कि ज़्यादा काम करें, लेकिन जैसे ही घर में आते हो सारी एनर्जी स्लो हो जाती है। पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट नॉलेज। दोस्तों, हमने पल्लवी जी के थ्रू ये जाना कि वास्तु के अनुसार साउथ फेसिंग होम्स मेजॉरिटी लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो स्लीपिंग पोजीशन कितनी महत्वपूर्ण है when it comes to health related issues? किसी भी इंसान, नॉर्मल इंसान की कम से कम नींद भी 7 से 8 घंटे की मानी जाती है। जहाँ पे सोते हो और जिस तरह से सोते हो, दोनों चीज़ आपकी हेल्थ के ऊपर सीधा प्रभाव डालती है। वास्तु के नियमों के अनुसार कभी भी किसी भी रिलीजन के आदमी को और कोई भी तरह के स्ट्रक्चरल बिल्डिंग के अंदर नॉर्थ फेसिंग सर रखकर आदमी को नहीं सोना चाहिए। हेल्थ इशू के लिए ये भी एक बहुत बड़ा वजह और संभावना बन जाती है। नॉर्थ फेसिंग सर रखकर सोने वाले इंसान के हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पल्लवी जी, ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे दर्शकों को कि जो नॉर्थ फेसिंग है वहाँ पर सर रख के नहीं सोना चाहिए, और अगर आप सो भी रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, थोड़े से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन जानना चाहता है तो कौन सा डायरेक्शन है जो जेनेरिकली फेवरेबल है सबके लिए? ज़्यादातर कोई भी तरह की हेल्थ समस्या के साथ जुड़े हुए लोगों को ईस्ट टू वेस्ट सोना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तु के नियम के अनुसार आप ईस्ट टू वेस्ट भी सो सकते हो, आप साउथ टू नॉर्थ भी सो सकते हो और वेस्ट टू ईस्ट भी सो सकते हो, लेकिन बाकी की दोनों डायरेक्शन के लिए पर्सनल चार्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स डिपेंड ऑन पर्सन, उनकी पर्सनल चार्ट के हिसाब से उसमें सुझाव दिया जाता है। हेल्थ इशू के लिए सिर्फ स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करने से बड़े अच्छे फ़ायदे दिखाई देते हैं, और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो कॉमन वास्तु के हिसाब से हर एक के लिए शुभ माना जाता है। पल्लवी जी, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे डिफरेंसेस देखे जाते हैं, तो आप आपकी 26 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में कोई एक छोटा सा हमारे साथ एग्जांपल शेयर करना चाहते हैं जहाँ सिर्फ एक पोजीशन चेंज करने से हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो गए हों? बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। नॉर्थ फेसिंग सोने वाले इंसान की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और नॉर्थ के अंदर मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से इंसान की सेहत के ऊपर उसका बुरा इफेक्ट होता है। ज़्यादातर मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा हुआ है कि बच्चों से रिलेटेड घर में कोई समस्या हो, मिसकैरेज की पोजीशन हो या उस तरह के घर में कोई समस्या हो, आपको इशू प्रॉब्लम कोई भी चलते हो, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि दैट्स अ पार्ट ऑफ द वास्तु दोष। उससे बहुत गहरा इफेक्ट होता है। घर में किचन में खाना बनाते वक्त अगर बनाने वाली फीमेल के गलत डायरेक्शन से वो किचन में वो कुकिंग करते हैं तो उनसे सीरियस हेल्थ इशू हो जाता है। मेरे यूके में एक क्लाइंट है जो बहुत सालों के बाद उनको बच्चा होने वाला था, और उसका जो किचन का गैस पोजीशन था वो बहुत ही गलत दशा में था, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। सीरियस हेल्थ इशू की वजह से उनको जो बहुत सालों के बाद जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे उनको अपने रिलेशनशिप में इतनी बड़ी सीरियस, इसकी वजह से काफ़ी तरह के नेगेटिविटी उसमें आगे जाके बढ़ गई, और उनको अपने मदर इन लॉ के थ्रू पता चला कि वास्तु के नियम में ऐसा होता है। एंड देन शी विल सरप्राइज बिकॉज वो यूके बॉर्न है और उसको ये बात का पता भी नहीं था कि कुछ ऐसी तरह की समस्या भी हो सकती है। उन्होंने यूएस से मेरे को इनवाइट किया, वो वैम्बली में रहते हैं, मैं उनके घर गई, हमने सारी सिचुएशन देखी, मैंने साइंटिफिकली उनको समझाया कि किस तरह की परेशानियां होती है, किस तरह के ये सारी बातें आगे बढ़ती है,
और उसके बाद अभी तो उनके पास बहुत अच्छा हेल्थी बेटा है और वो काफ़ी खुश होके अपने घर को सेम उसी घर में जहाँ पे इतने बुरे इफेक्ट देखे गए थे, थोड़ी सी चेंजेस के बाद विदाउट कंस्ट्रक्शनल चेंजेस, यूके में तो आप जानते हो कि कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले और अभी वो स्ट्रांगली अपने बच्चों को, अपने फैमिली के साथ रिलेटेड दूसरे लोगों को जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, तो पहले देखते हैं कि आप अपना किचन देख लेना, हाँ कौन सी दिशा में खाना बना रहे हो। तो ऐसा बहुत बार अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखने को मिलता है कि लोगों को एक अनुभव होता है और वो कोशिश करते हैं अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करके उनको भी सही दिशा में लाने की। बिल्कुल आपने सही कहा पल्लवी जी, जैसे अनलेस एंड अनटिल यू डोंट एक्सपीरियंस इट, यू डोंट एक्सपीरियंस द पॉजिटिविटी, अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। बिल्कुल, अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। जैसे आपने कहा कि जो डायरेक्शन है वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्थ के डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए, उसके अलावा आप दूसरे डायरेक्शंस में ज़रूर सोच सकते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ, लाइक एवरी ह्यूमन हैज़ अ डिफरेंट एंड अ इंस्टिंक्ट, एब्सोल्युटली डिफरेंट फिंगरप्रिंट। उसी तरीके से हर एक इंसान का एक अलग चार्ट होता है, किसी के इंसान के दो चार्ट सेम नहीं होते, तो हर इंसान के लिए अलग अलग डायरेक्शंस माने जाते हैं। उसी तरह हमने किचन की बात की, लेकिन पल्लवी जी वक्त हुआ है अभी ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे दोस्तों, और ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे अबाउट द टिप ऑफ द वीक एंड वील ऑल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर होम। इट कुड बी अ गराज, योर स्टेयरकेस, योर लिविंग रूम, योर स्विमिंग पूल, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं इन अ negative way. We'll discuss all that right after the break. Where there is a love, there is no darkness. With our knowledge of Vastu and Feng Shui, we will enlighten your love life and create a harmony in your marriage and relationship. I am Pallavi Chalabada, your Vastu Feng Shui consultant. Place red scented candles to enhance your relationship corner. Call us today to find योर रिलेशनशिप कॉर्नर, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदलती है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं आपका करता हूं स्वागत राइट आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, जान है तो जहान है। दोस्तों, हेल्थ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट्स फ्रॉम द ऑलमाइटी, और कभी कभी हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी कभी हम इस इम्पॉर्टेंट गिफ्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वी हैव टू रियलाइज इट बिफोर इट्स टू लेट। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है और किस तरीके से वास्तु हमारी हेल्थ को इन्हेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। पल्लवी जी से हमने बात की थी शो में जाने से पहले, लेकिन अब हम शुरू करते हैं विद द टिप ऑफ द वीक। तो पल्लवी जी, आज का हमारा टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु से रिलेटेड घर का ईशान कॉर्नर हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी बहुत मदद करता है। ये वास्तु के प्रिंसिपल के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन है फॉर एवरीबडी। कोशिश करें कि हेल्थ से रिलेटेड परेशानी के लिए एमेथिस्ट रॉक और क्रिस्टल की बनी हुई चीज़ों को घर के ईशान कॉर्नर के अंदर डेकोरेशन के तौर पे रख सकते हो, और घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को मैक्सिमम क्लटर फ्री रखो। वहाँ पे एनर्जी फोर्स को घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए। कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर से पूरा क्लटर अवॉइड किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को ज़रूर चेक करिए, और वहाँ पर अगर कुछ भी क्लटर हो उसको इमीडिएटली रीअरेंज इट, रिमूव करें एंड लेट द एनर्जी फ्लो। और एमेथिस्ट रॉक, जैसे आपने कहा पल्लवी जी, हम कुछ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। वो ये है कि बाथरूम का पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए, और सेकेंडली गराज पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए। वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर गराज पड़ता हो, आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर ले रखा हो, ऑब्वियसली गराज में क्लटर डाल ही देते हैं लोग, तो इससे घर के जो ऑनर होते हैं उसका मेंटल स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं और उसकी वजह से कई बार उसको हेल्थ इशू आ जाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट का, वहाँ पे आपने फ्रीज़र रखा हुआ हो, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोग घर के अंदर वो सेमी किचन जो होता है वो घर के बाहर फ्राई जाके करने के लिए बारबेक्यू हो जाता है, वो लोग वहाँ करना शुरू कर देते हैं। आप वहाँ पे घर में फ्राई चीज़ को नहीं करना चाहते हो तो लोग अपने किचन में चले जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा गैस बना रखा हुआ है, वो वहाँ पे अपना कुछ कुकिंग, फ्राइंग वो सब करते रहते हैं। घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का फायर की बनी हुई व्यवस्था, फायर एलिमेंट वहाँ पे गराज एरिया में बनता हो तो भी उस घर में लगातार हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ता है। पल्लवी जी, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को इतनी एम्फेसाइज
साइज दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में क्या होना चाहिए? वास्तु के हिसाब से घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे साफ सुथरा, क्लीन, लाइट वेट की चीज़ों का बना हुआ होना चाहिए। वहाँ पे वाटर एंड अर्थ एलिमेंट की चीज़ों को सबसे ज़्यादा रखा जाता है। बहुत ज़्यादा मेटल, बहुत ज़्यादा झंग, क्लटर वहाँ पे रखने से वो भी एक हेल्थ इशू के लिए बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन ये भी एक अहम वजह हो सकती है हेल्थ इशू के लिए। क्योंकि वास्तु के अनुसार जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो हेल्थ का कॉर्नर माना जाता है, तो उस कॉर्नर के अंदर हमें बिल्कुल, जैसे अगर कुछ लोग वहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप रखते हैं, जी, इज दैट एडवाइजेबल? डेफिनेटली रख सकते हो। वहाँ पे कोई भी तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों को रखने से सबसे बड़ा सिंबल ये होता है कि जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों को रखते हो तो उस जगह को आप साफ सुथरा रखते हो, बिल्कुल, अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है और किसी भी रिलीजन, किसी भी आस्था के साथ आपका रिश्ता हो, जो भी गॉड की आप प्रतिमा स्थापना करते हो, तो उस जगह को आप क्लीन रखते हो। क्लीन रखने के साथ साथ वहाँ पे आप एवरीडे मॉर्निंग में जाके प्रेयर करते हो, तो वहाँ से आपको बायोकॉस्मिक एनर्जी मिलती है। पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर व्हेन इट कम्स टू हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, तो उसे प्लीज़ क्लीन और क्लटर फ्री रखें। पल्लवी जी, बढ़ते हैं हमारे उस पार्ट ऑफ द शो में जब हम लोगों से सवाल और उनके जवाब देते हैं। तो हमें लिखती हैं एकता तिवारी, हु इज़ राइटिंग अस टू अस ऑल द वे फ्रॉम DC। एकता कहती हैं कि उनका पहला घर था वो फ्लैट लैंड पे था, उन्होंने उसके बाद स्लोप के ऊपर घर बाय किया, हिल के ऊपर बाय किया। जब से उन्होंने हिल के ऊपर घर बाय किया, उनकी हेल्थ तो ठीक है, लेकिन घर में जितने भी लगे वो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। सो इज़ द हिल एन इशू? बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर बदलते हो और हेल्थ समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इट्स डिपेंड ऑन योर साइट। हो सकता है एकता जी कि आप जिस दिशा के दरवाजे में रहते हो वो किसी वजह से आपके लिए सूटेबल ना हो, और ये भी हो सकता है कि जिस हिल पे आप रहते हो उसका जो उसका कॉर्नर ऐसा हुआ जहाँ से स्लोप जाता हो, वो स्लोप वाला कॉर्नर साउथ वेस्ट का हो, तो घर के बैक का हिस्सा हाइट पे आ जाएगा और उसका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट के वहाँ से शुरुआत होती हो तो साउथ वेस्ट पूरा जीरो लेवल पे आ जाएगा, जीरो हो गया। तो ऐसी सिचुएशन पे हेल्थ इशू होना स्वाभाविक है। घर के किचन की जो व्यवस्था है, अगर दक्षिण दिशा के अंदर जब आप खाना बनाते हो और लगातार आपका चेहरा साउथ फेसिंग रहता हो, इस तरह से घर में कुकिंग अगर आप करते हो तो भी उस घर में लगातार हेल्थ इशू के रहने की संभावना है। तो घर की एंट्रेंस पोजीशन, किचन पोजीशन और साउथ वेस्ट में रखी हुई चीज़ों को आप चेक करें। उसमें कोई भी वास्तु दोष हो तो आप हमें उसका पूरा डिटेल में फ्लोर प्लान के साथ ईमेल करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको सही जवाब वास्तु के माध्यम से दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। एक और सवाल लेते हैं। प्रतिभा दास लिखती हैं कि इन्होंने एक नया घर बाय किया। घर बाय करने के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि उसके अंदर स्विमिंग पूल है और घर के मेन डोर के सामने इलेक्ट्रिकल पोल है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो क्या ये दोनों चीज़ें उनके लिए लाभदायक हैं या नुकसानदायक हैं? प्रतिभा जी, नॉर्थ ईस्ट का स्विमिंग पूल वास्तु में बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहाँ पे वाटर एलिमेंट उसको बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, बट हो सकता है आपको उसका पूरा फायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक्सटर्नल एंड में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल भी वहाँ पे बनी हुई है। सो वाटर एंड फायर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, वाटर एंड फायर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे कोई भी तरह का वास्तु दोष बन गया होगा और डिस्ट्रक्टिव साइकिल या वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है जो आपको लगातार डिस्टर्ब करती है। राघव मिश्रा, हमें ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं पल्लवी जी। राघव मिश्रा लिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले वो जिस घर में रहते थे उस घर में बेसमेंट नहीं था। जब ये दूसरे घर में गए वहाँ पर बेसमेंट है। उस बेसमेंट को उन्होंने किड्स प्ले रूम बनाया, लेकिन तब से उनके फैमिली में हेल्थ इश्यूज शुरू हो गई हैं। वास्तु के हिसाब से बेसमेंट में कभी भी बच्चों का कमरा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन प्ले एरिया ज़रूर हो सकता है। आपको साथ में ये वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे बेसमेंट के अंदर बच्चों का स्टडी एरिया या कोई भी इस तरह की व्यवस्था आपने की हो कि जिससे बेडरूम बना हुआ हो, तो इस तरह की संभावना है। सिर्फ प्ले एरिया अशुभ नहीं मानते हैं, लेकिन साथ में आप देखिए कि कौन सी दिशा का बेसमेंट बना है। वास्तु के नियम के अनुसार साउथ वेस्ट कॉर्नर का बेसमेंट आपको परेशान ज़रूर कर सकता है अगर वो सिर्फ साउथ वेस्ट में बना हुआ हो। पूरा ऑल ओवर वो अगर पोजीशन पे बना हुआ हो तो कम परेशानी, यानी पूरे घर के पूरे नीचे अगर हो तो बेसमेंट, ऑल ओवर बना बेसमेंट बना हो। और अगर वो बेसमेंट में सो रहे हो तो इट्स नॉट, वास्तु के हिसाब से बेसमेंट में सोने की व्यवस्था खामीपूर्ण व्यवस्था है, अच्छी नहीं है। नहीं। अच्छा दोस्तों, पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड गिविंग अस दोज वैल्यूएबल आंसर्स। हमारे पास और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ईमेल लिखे हैं, बट वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू आंसर दोज ईमेल्स। वी फाइनली कम टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ बने रहे। आई एम श्योर यू मस्ट हैव रियली लव्ड एंड एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ दिस शो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी दौलत होती है हेल्थ की। तो आपने नोटिस किया पल्लवी
जी ने कहा द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर थोड़ा क्लस्टरफोबिक है या उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, उसे फ्री कीजिए, उसे अच्छे से रखिए, एंड डेफिनेटली यू विल सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स। दिस इज योर होस्ट Monty signing off. जाने से पहले प्लीज़ go on our website at pallavichilavra.com. Give us your name, date of birth and your floor plan along with your question. We would love to give you all those answers. और अगर आप चाहते हैं कि मैं और पल्लवी जी आपके घर पे या आपके बिजनेस पर आएँ, प्लीज़ write in to us and we'll do so. This is your host Monty signing off. जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। Keep watching, keep smiling, goodbye and God bless.